दुनिया को देख कर के फैसला करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और अपने परिस्थिति को देखकर फैसला करोगे तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनिदेव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह जो राशि परिवर्तन है, यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है, और वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया भी प्रभावी है। तो ऐसे में यह जो राशि परिवर्तन हुआ है शुक्र का, उच्च अभिलाषी होकर के यह राशि परिवर्तन किए हैं,
तो ऐसे में कुछ हद तक आपको जो शनि की ढैया है और जो पूर्व में परेशानी आपको अभी तक फेस करनी पड़ रही थी, उनसे काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी सेहत को लेकर के आपको सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार से लापरवाही बरतते हैं तो इससे आपको और समस्या का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर भले ही शुक्र उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे, लेकिन साथ में शनि भी हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से अपने खान पान, अपने रहन सहन का ध्यान रखना होगा और जितनी ज़्यादा हो सके अपनी वासनात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण कीजिए। अगर आप इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो उस कंडीशन में अवश्य ही आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको सेहत से संबंधित परेशानी आएगी, उसके पश्चात आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न होगा, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े वाद विवाद होंगे और कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो संतान को लेकर के भी आपकी चिंता बढ़ने वाली है। इसलिए आप थोड़ा सा सचेत हो जाइए। जी हाँ, अगर आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं, अपने रहन सहन, खान पान और अपने गलत कार्यों से अपने आप को बचाते हैं, तो ऐसे में आपको ज़्यादा परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप इन चीज़ों पर नियंत्रण करते हैं, अपने खान पान, गलत कार्यों, तो अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। किस क्षेत्र में? तो इन क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में। लेकिन लापरवाही बरतते हैं तो परेशानी। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सतर्कता के साथ कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा अचानक ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय सतर्कता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और कहीं ना कहीं शुक्र का यह गोचर आपके करियर में भी उतार चढ़ाव लेकर के आया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा शक्ति उन तमाम प्रकार की समस्याओं और परेशानियों से आपको बचाने में सक्षम हो पाएगी। जी हाँ, आप तमाम प्रकार की मुसीबतों से डट कर सामना करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो समय होगा, यह आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी हाँ, अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ती है, धर्म कर्म के क्षेत्र में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो समझ जाइए आपको शुक्र के इस गोचर काल का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। जी हाँ, सिर्फ आध्यात्मिक साधना करने से ही, बाकी सांसारिक क्रियाकलाप, भौतिक सुख साधनों के दृष्टिकोण से शुक्र के इस गोचर को आप सभी कर्क राशि वालों के लिए उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। थोड़ा संघर्ष और परेशानी आपके जीवन में बढ़ने वाली है, लेकिन फिर भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी शुक्र को छोड़ करके अगर अन्य ग्रहों की स्थिति को देखी जाए तो आपके दसम भाव में कर्म क्षेत्र में गुरु का प्रभाव बहुत अच्छी बात है, भाग्य भाव में राहु, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह आपको मजबूती अवश्य प्रदान करेंगे। फिर भी इस समय आपको गलत खान पान से बचना है। कोई भी ऐसा कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे समाज में आपके मान सम्मान में हानि हो, आपका नाम खराब हो। और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा ज़्यादा ही सचेत रहने की आवश्यकता है। बाकी किसी देवी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें और नवाण मंत्र का जाप करें, आपके लिए काफ़ी हद तक यह गोचर ठीक ठाक साबित होगा। और जो परेशानियां आपको बताई गई है उनसे काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।